नमस्ते दोस्तों, जीरो डिजिट के इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टेंस यानी जो इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही बेसिक बहुत ही फंडामेंटल पार्ट है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। और ट्रस्ट मी, वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप कोई भी टेंस की रचना बहुत ही आसानी से कर सकते हो। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखो, मोटे तौर पर बात करेंगे टेंसेस की तो तीन प्रकार सभी को पता है। एक प्रेजेंट टेंस होगा जो अब चल रहा है हमारे साथ में, जो पास्ट है हमारा बीता हुआ कल पास्ट होगा, और फ्यूचर हमारा आने वाला कल है ना। तो ये फ्यूचर टेंस में मैंने यहाँ पे विश लिखा है। विश मतलब क्या? मैं ये करना चाहता हूँ, मैं फलाना बनना चाहता हूँ, फलाना चीज को करना चाहता हूँ, यानी हमारा ये विश है। तो विश में देखिए क्या स्पेलिंग है, WISH। ये WI जो है ये विल को दर्शाएगा और SH जो है वो शाल को दर्शाएगा। तो जब भी फ्यूचर टेंस की रचना आप करोगे तो आपको विश को याद करना है, यानी विश का रचना आपको उसमें इंसर्ट करना ही करना है। ठीक है, उस वाक्य में उस सेंटेंस में विश आना ही चाहिए। विश यानी वी से होगा विल और SH यानी SS से होगा शाल। तो जहाँ पे शाल की रचना है तो शाल लगाइए, विल लगाना है तो विल लगाइएगा। ठीक है, लेकिन फ्यूचर टेंस में विश को नहीं भूलना है, विश को लिखना ही लिखना है। ठीक है, अब बात करेंगे इनके सब टाइप्स की। हर एक टेंस का 4 सब टाइप होता है दोस्तों। हर एक टेंस का 4 सब टाइप्स होगा, यानी यहाँ 3 टेंसेस जो है मोटे तौर पर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, हर एक के 4 सब टाइप होंगे, उपप्रकार होंगे। यानी टोटल हमारे को अभी यहाँ पे 12 सेंटेंस की टेंसेस की बात करनी है। तो 4 प्रकार कौन से इसके सब टाइप्स देख लो। एक तो होगा सिंपल वाला, फिर कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट और फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो हर एक यहाँ पे सब टाइप को समझेंगे और फिर इनके साथ में ये चारों के चारों सब टाइप के साथ में पूरा 12 टेंसेस की हम बात करेंगे कि इसके बाद आप 12 सेंटेंस की रचना आराम से कर पाओगे दोस्तों। देखो, अब सिंपल की बात करेंगे तो सिंपल में हमें सिर्फ और सिर्फ वर्ब के बारे में चर्चा करनी है, वर्ब के बारे में सोचना है। ठीक है, अब वर्ब के बारे में सोचेंगे तो इसके वर्ब के कुछ टाइप्स होते हैं, V1 V2 V3 और VING वाला। ठीक है, V4 बोलते हैं उसको। तो वर्ब की बात करेंगे यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट, जब टेंस की बात करेंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें वर्ब का पहला वाला रूप लिखना होता है V1। ठीक है, अब खाने की बात करेंगे, सभी को पता है ईट बोलते हैं खाने को, तो V1 जो होगा ईट आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब पास्ट टेंस में चलोगे तो उसी ईट का क्या बन जाएगा, V2 यानी ईट का V2 क्या होगा, 8 हो जाएगा, है ना, 8। और फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर में भी उसका V1 ही आएगा, यानी ईट ही लिखना है, लेकिन विश को नहीं भूलना है ना। आई बोलना है तो आई विल ईट, वी शाल ईट, ऐसे करके बात करना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। फ्यूचर में विश को नहीं भूलना है। ठीक है, इसके बाद में हम इसके सारे सेंटेंस को देखेंगे तो आपको ये और भी क्लियर हो जाएगा। फिर बात करेंगे कंटिन्यूअस की। ठीक है, अब कंटिन्यूअस में स्पेलिंग में देखो, यहाँ पे IN आ रहा है। इस IN कुछ बता रहा है हमें। कंटिन्यूअस में जो IN आ रहा है ये हमें ING की तरफ इशारा कर रहा है, तो ये इसमें ING आएगा, जरूर आएगा। जो भी हमारा वर्ब है उसके साथ में ING लगाना है। जैसे हमने अभी ईट की बात की थी तो ईट क्या हो जाएगा, ईटिंग हो जाएगा दोस्तों, है ना। अब यहाँ पे जो हमें ये लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, वो टू बी के टाइप का होगा। टू बी के यानी क्या, प्रेजेंट टेंस में जो टू बी के रूप होते हैं वो होते हैं एम इज आर करके। ठीक है, पास्ट टेंस में जाएंगे तो टू बी के जो रूप होंगे वो वाज वेयर होगा, और अगर आप फ्यूचर में जाएंगे तो टू बी की जगह आपको सिर्फ बी लगाना है। ठीक है, और इसके साथ में जो हमारा मेन वर्ब है उसको ING लगाना है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, इसमें IN आ रहा है तो वो ING की तरफ इशारा कर रहा है। अब प्रेजेंट टेंस की क्या रचना होगी, आई एम ईटिंग, है ना। पास्ट टेंस में जाओगे तो आई वॉज ईटिंग, और फ्यूचर में जाओगे तो विश को नहीं भूलना है, आई विल बी ईटिंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है परफेक्ट में आ जाएंगे। अभी परफेक्ट क्या होगा, ठीक है, परफेक्ट क्या होगा। अभी आप फोर व्हीलर देखते हो, जैसे होंडा की गाड़ी आती है, हुंडई की गाड़ी है, तो इसका स्पेलिंग जो है यच से स्टार्ट होता है ना। तो परफेक्ट क्या है, यच है। परफेक्ट क्या है, यच है। तो यच के साथ में वर्ब का तीसरा रूप लगाना है। अब ये यच क्या है, ये टू हैव के रूप होते हैं ना, टू हैव के रूप होते हैं। यच जो है परफेक्ट है, बस इसको याद रखिए, जब भी परफेक्ट टेंस की बात करेंगे यच आना चाहिए। अब यच का मतलब क्या होगा, प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे तो टू हैव के रूप जो आएंगे इसमें हैज हैव करके आते हैं, जो यच से स्टार्ट होगा। पास्ट टेंस में जाओगे तो ये यच से हैड हो जाएगा, और फिर फ्यूचर में जाओगे तो ये हैव हो जाएगा। ठीक है, तो परफेक्ट है तो यच आना ही आना है।
और उसके साथ में वर्ब का तीसरा रूप आएगा, ठीक है। हैज़, हैव V3, हैड V3 और फ्यूचर में विश को नहीं भूलना है, हैव प्लस V3 हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, आई हैव ईटन हो जाएगा। V3 जो है ईट का ईटन होता है, आई हैव ईटन। पास्ट में बोलोगे तो आई हैड ईटन और फ्यूचर में बोलो तो आई विश को नहीं भूलना है, आई विल हैव ईटन, ठीक है। V3 आएगा। तो ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस को जब आप जोड़ोगे दो सेंटेंस को, तो उसको जोड़ने के लिए आपको बिन लगेगा, तो इसमें बिन आएगा दोस्तों, ठीक है। बिन आएगा। अब परफेक्ट है तो क्या आना है, परफेक्ट क्या होता है, यच होता है। हुंडा हुंडई से यच होगा, यच यानी हैव हैज हैड आना ही आना है, उसको बिन लगाना है। और कंटिन्यूअस को जोड़ना है, इसमें आयन आता है। कंटिन्यूअस मतलब आयन, आयन मतलब आईएनजी की तरफ इशारा करेगा। तो आपको यच और जो आपका मेन वर्ब है उसको आईएनजी लगा के बीच में क्या जोड़ना है, बिन जोड़ना है, ठीक है। बिन को मत भूलिएगा, ठीक है। यहाँ बिन बजा देनी है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में बिन बजाइएगा। तो देखो प्रेजेंट टेंस में क्या होगा, हमारा यच तो आएगा, परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना, तो परफेक्ट की वजह से यच आएगा। और परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो बिन से जोड़ना पड़ेगा, बिन बजाइएगा। और कंटिन्यूअस में आयन है तो आईएनजी लगाइएगा। तो आई हैव बीन ईटिंग हो जाएगा। फिर आएगा पास्ट टेंस। पास्ट में हमें यच की जगह पे हैड करना होगा, तो हैड बीन आईएनजी आएगा, ठीक है। हैड बीन आईएनजी, आई हैड बीन ईटिंग, ऐसा हो जाएगा। अब फ्यूचर की बात करेंगे, फिर से विश को नहीं भूलना है, आई विल हैव बीन आईएनजी, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो बीच में बीन बजानी है और यच लगा के ये कंटिन्यूअस वाला आईएनजी लगना है, ठीक है। मैं जो भी बता रहा हूँ आपको समझ में आ चुका होगा और आ रहा होगा, ऐसी आशा करता हूँ, ठीक है। अब आगे समझते हैं ये एक्चुअल में टेंस होते क्या है, ठीक है। इसकी रचना को समझ रहे हैं। अब इसको क्या बताना चाहता है ये देखो। जो सिंपल टेंस होता है ना, वो जनरल चीज़ों की बात करता है, चाहे वो आज में हमारी जो जनरल चीज़ें चल रही है उसको बताएगा, या फिर जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसको बताएगा। जो पास्ट में कुछ हमारी कुछ चीज़ें चल रही थी, जो नॉर्मल थी चल रही थी, उसको हम सिंपल पास्ट ही बोलेंगे। और फ्यूचर में जो हमारी जनरल चीज़ें चलेगी उसको भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस बोलेंगे। अब जो कंटिन्यूअस मतलब क्या है, जो चल रहा है, आज की तारीख में जो चल रहा है, हम जो कुछ भी कर रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा, वो है ना। वी आर लर्निंग, वी आर लर्निंग मतलब क्या, ये चल रहा है अभी प्रेजेंट में। पास्ट में कभी भूतकाल में जो कुछ आपकी स्थिति थी वो जब चल रही थी, है ना, तो वो आ जाएगा आपके पास्ट में। और फ्यूचर में जो चीज़ आप कर रहे होंगे वो चालू होगी, आप कर रहे होंगे लेकिन फ्यूचर में कर रहे होंगे, तो वो कंटिन्यूअस फ्यूचर हो जाएगा। अब परफेक्ट की बात करके, परफेक्ट यानी क्या, खत्म हो चुका है ना, कर लिया, पूरा कर लिया, उस काम को पूरा कर लिया। आज की तारीख में हमने कोई काम पूरा कर लिया तो वो परफेक्ट हो गया, है ना। पास्ट में कभी पिछले हमारे बीते हुए कल में किसी काम को हमने पूरा कर लिया था तो वो परफेक्ट हो जाएगा हमारा पास्ट के लिए। और फ्यूचर में हमारे आने वाले कल में हमारे किसी काम को पूरा कर लेते हैं और ऐसा बताते हैं तो वो हो जाएगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट। अब बात करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस की। ये क्या होगा, जिस वाक्य में सिंस और फॉर का बहुत बार जिक्र होता है, सिंस और फॉर यही हमें इस टेंस की तरफ इशारा करता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंस फॉर, मैं सवेरे 7 बजे से लेकर के ये काम कर रहा हूँ, है ना, सवेरे 7 बजे से लेकर मैं पूरा 4 घंटे से ये काम कर रहा हूँ, मैं पूरा महीना भर के ये काम कर रहा हूँ। तो ऐसे टेंसेस इसमें आते हैं, ठीक है। सिंस जो है वो पॉइंट को दर्शाएगा। पॉइंट मतलब क्या, सवेरे 7 बजे से, है ना, रात के 7 बजे से, रात के 7 बजे तक, या फिर 4 दिन से, 4 हफ्ते से, 4 महीनों से, 4 साल से। तो ऐसा जब हम बोलते हैं, ऐसा जब जिक्र करते हैं, जो चाहे प्रेजेंट में होगा तो ये प्रेजेंट के लिए होगा, पास्ट में होगा तो पास्ट के लिए, और फ्यूचर में होगा तो फ्यूचर के लिए। तो इस तरीके की इसकी एक जनरल जो रचना है वो हम आपको इसका यहाँ पे समझा रहे हैं और आप यहाँ पे समझ चुके होंगे, यही आशा करते हैं। और इन सारे सेंटेंस का एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम सारे टेंसेस के लिए। देखो प्रेजेंट टेंस जो चालू है उसकी बात करेंगे, और यहाँ पे हम सिंपल ईट से हर एक सेंटेंस को समझने वाले, हर एक टेंस को समझने वाले हैं, ठीक है। ईट से समझेंगे। देखो सिंपल प्रेजेंट की बात करेंगे तो आई ईट हो जाएगा, V1 है ना, सब्जेक्ट्स प्लस V1, आई ईट। फिर बात करेंगे हम कंटिन्यूअस की। कंटिन्यूअस जब आएगा तो ये आईएनजी तो आएगा ही आएगा, और साथ में जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो होते हैं टू बी के रूप, तो एम इज आर आएगा, ये प्रेजेंट है तो आई एम ईटिंग हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे परफेक्ट। परफेक्ट क्या है यार, यच है ना, होंडा हुंडई। परफेक्ट क्या है, यच है, यच है तो हैव हैज आना ही आना है, और साथ में V3 आएगा, है ना। V3 आएगा, जो हमारा मेन वर्ब है उसका तीसरा रूप आएगा। हम ईट की बात करें तो ईटन उसका V3 हो जाएगा।
तो आई हैव ईटन हो जाएगा, ये परफेक्ट है। फिर बात करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट और कंटिन्यूअस के बीच में क्या बजानी है, बिन बजानी है, तो बिन लगा दिया। तो उसके पहले तो परफेक्ट है तो यच आएगा आएगा, उसके बाद में कंटिन्यूअस है तो आईएनजी आएगा आएगा। तो आई हैव बीन ईटिंग, अब इसको दर्शाने वाला कौन सा है, सिंस या तो फॉर होता है, तो ये हमें इस टेंस की तरफ लेके जाते हैं, इस टेंस की तरफ इशारा करते हैं। सिंस फॉर जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ इशारा करते हैं, तो ये होता है सामने, ठीक है। तो आई हैव बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, या फिर सिंस 7 o'clock, इस तरीके से, ठीक है। आई हैव बीन ईटिंग फॉर 5 hours, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो ये 4 सब टाइप्स हो गए आपके प्रेजेंट टेंस के। इसी टाइप में हम पास्ट टेंस के भी लिख सकते हैं, या फिर आप कोशिश करिएगा वीडियो को पॉज करके लिखने की। पास्ट टेंस में क्या है, सिंपल अगर देखोगे तो सिंपल में आपको जब भी पास्ट आएगा तो V2 लिखना पड़ेगा। V2 क्या होगा, ईट का V2 होता है 8, है ना। तो आई 8 हो जाएगा, है ना। जैसे प्ले हुआ तो प्ले का V2 क्या होगा, प्लेड हो जाएगा, ठीक है। उस टाइप से ये लिखना है। और जब भी आप सिंपल पास्ट टेंस लिखते हो ना, तो उसमें जिक्र किया जाता है लास्ट ईयर, एस्टरडे, इस टाइप के जो बीता हुआ काल है उस टाइम को यहाँ पे दर्शाया जाता है सेंटेंस में। तो आप समझ जाना कि ये सिंपल पास्ट टेंस है करके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस है तो आईएनजी आना है। तो आई वॉज ईटिंग, यहाँ पे टू बी का जो हेल्पिंग वर्ब लिया जाएगा वो टू बी का वॉज वेयर लिया जाएगा, ये पास्ट टेंस है, तो आई वॉज ईटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा परफेक्ट पास्ट टेंस की। परफेक्ट है तो क्या है, यच है। यच है मतलब क्या आएगा, यहाँ पे पास्ट टेंस है तो हैड आएगा, तो आई हैड V3 आएगा, यहाँ पे V3, ईट का V3 क्या होगा, ईटन, तो आई हैड ईटन हो जाएगा। फिर मैं बात करूंगा परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस की। परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो बीच में क्या बजाना है, बिन बजाना है। पास्ट है तो यच से हैड आएगा, और कंटिन्यूअस है तो आईएनजी आएगा, तो आई हैड बीन ईटिंग हो जाएगा। और सेंटेंस को दर्शाने के लिए सिंस फॉर जो इस टेंस की तरफ इशारा करेगा, जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसकी तरफ ये इशारा करेगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे फ्यूचर टेंस, ठीक है। फ्यूचर टेंस, इसमें आपको भूलना नहीं है, क्या नहीं भूलना है, विश नहीं भूलना है। हमारी विश जो होती है, मैं आगे ये करूँगा, फलाना बनूंगा, तो ये विश जो है फ्यूचर टेंस को दर्शाएगा। तो विश हमें हर सेंटेंस में लिखना है, सब्जेक्ट के बाद में विश को नहीं भूलना है। वी से होगा विल, श से होगा शाल, ठीक है। तो विश, विल जहाँ पे लगेगा वहाँ विल लगाइए, जहाँ शाल लगेगा वहाँ शाल लगाइए। वी के साथ में शाल लगता है, वी शाल, है ना। आई के साथ में विल लगता है, और कुछ इमोशनल सेंटेंस भी होते हैं उसके साथ में चेंज होता है ये। तो देखिए ये क्या बोल रहा है, सिंपल वाला फ्यूचर टेंस की बात करेंगे। आई विश, विश को मत भूलना है, आई विल, और ये V1 आएगा इट। फिर आएगा कंटिन्यूअस वाला, कंटिन्यूअस फ्यूचर, कंटिन्यूअस है तो आईएनजी लगाना है, और टू बी के हेल्पिंग ग्रुप जो लगाते हैं हम, यहाँ पे बी आएगा। जैसे प्रेजेंट में एम इज आ रहा था, पास्ट में वॉज वेयर आ रहा था, उसी तरीके से यहाँ पे बी आएगा, ठीक है। आई विल बी ईटिंग हो जाएगा ये। फिर बात करेंगे परफेक्ट टेंस की। परफेक्ट फ्यूचर, परफेक्ट है तो यच आना है, तो आई विल, यच से होगा यहाँ पे हैव, और V3 आएगा उसके साथ में इटन, ठीक है। परफेक्ट में V3 आता है। अब बात करेंगे हम लास्ट टेंस सेंटेंस जो है फ्यूचर टेंस का सब टाइप, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस है, बीच में क्या बजाना है, बिन बजानी है, ठीक है। परफेक्ट है तो यच लगाना है, कंटिन्यूअस है तो आईएनजी लगाना है, तो क्या हो जाएगा ये, आई विल हैव बीन ईटिंग, सिंस और फॉर, तो ये इस टेंस के सब टाइप को दर्शाता है। जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है, सिंस फॉर आएगा, तो आई विल हैव बीन ईटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये सारे टेंसेस जो मोटे तौर पे 3 हैं और उसके सब टाइप हर एक के 4, इस प्रकार से 12 सेंटेंसेस, 12 टेंसेस आपको समझ में आ चुके होंगे। और ये बहुत सिंपल है, इसको समझोगे तो आगे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को समझेंगे। तो हम आगे आपके लिए एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का भी वीडियो जल्द से जल्द लेकर के आएंगे, ताकि आप पैसिव वॉइस के जो सेंटेंस है उनको भी आसानी से समझ सके दोस्तों, ठीक है। और आपको इंग्लिश में काफ़ी आसानी हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों, ठीक है। और तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।